नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर एजुकेशन पर। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग? आशा है अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। आपका इंतज़ार खत्म हुआ, आप लोग हमारी वीडियो को लगातार देखते रहते हैं। तो उसमें हम करंट अफेयर्स के ऑप्शनल क्वेश्चंस को लाना हर बार मतलब कभी ना कभी हम लोग मिस कर देते थे। करंट अफेयर के क्वेश्चंस की वीडियो जो है आपके इस चैनल पर बहुत ही कम आती थी, मतलब ऑप्शनल क्वेश्चंस की वीडियो, ठीक है। बाकी करंट अफेयर्स की क्वेश्चन की जो पॉइंट वाइज क्वेश्चंस होते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन ऑफ द करंट अफेयर्स, है ना, जैसे एक लाइन का क्वेश्चन और एक दो शब्द का उत्तर होता है, उस टाइप की पैराग्राफ वाइज करंट अफेयर्स आप लोग पढ़ रहे थे। तो ये ऐसा कुछ लग रहा है इसमें आपको देखने से कि कुछ लंबे समय वाली वीडियो आई है, ठीक है, करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन की। ये मतलब ये ऑप्शनल बेसिस के क्वेश्चन है। एक प्रश्न के चार विकल्प, चारों में से कोई एक सही होगा, आपको पता है। तो ये शुरू करते हैं, श्री गणेश करते हैं इसका करंट अफेयर्स, जिसे आप लोग दैनिक समसामयिकी बोलते हैं, ठीक है, जो कि जिसमें जनरल नॉलेज और जनरल साइंस यानी कि जीके और जीएस के प्रश्न भी शामिल किए गए हैं। ऑप्शनल टाइप के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इसमें कोई वन लाइनर या फिर पैराग्राफ वाइज या फिर पॉइंट वाइज नहीं है। तो वही अगर बिना वीडियो को देरी के शुरू करते हैं हम लोग। पहला प्रश्न क्या है? पहले प्रश्न में पूछ रहा है अभी कि हाल ही में, यहाँ पे ने है, ठीक है, आप लोग यहाँ पे ने समझिएगा। हाल ही में किस देश ने, ठीक है, हाल ही में किस देश ने अपने संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाते हुए कई महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऐसा कौन सा देश है जिसने अपने जो भी उसके राजनीतिक संबंध हैं, ठीक है, विशेषकर रक्षा से संबंधित है, डिफेंस से, सभ्यता से संबंधित है, संस्कृति से, या फिर वैश्विक रणनीतिक साझेदारी जो मतलब कि एक प्रकार से एक ग्लोबल पॉलिटिकल ऑर्डर में, ठीक है, ग्लोबल पॉलिटिकल ऑर्डर में जो कोऑपरेशन का साथ, मतलब कि कोऑपरेशन का मतलब जो रणनीतिक साझेदारी है, ठीक है, इसके स्तर तक बढ़ाते हुए अपने महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, मतलब इससे कुछ समझौते किए हैं। वो देश कौन सा है जिसने भी हाल ही में ऐसा किया है? तो चार विकल्प आपके सामने आपको दिख रहे होंगे: फ्रांस, जर्मनी, रूस, अमेरिका, ठीक है। तो आपको ऑप्शनल को समझते हुए चलना है कि इसमें कौन सा प्रश्न, मतलब कौन सा विकल्प जो है इस प्रश्न का सही हो सकता है। तो अगर आप लोगों ने न्यूज़ देखा होगा, न्यूज़पेपर पढ़ा होगा, तो उसमें जो राजनीतिक स्तर वाली न्यूज़ आती है, पॉलिटिकल न्यूज़, ठीक है, वैसे तो कई सारे सेक्टर से न्यूज़ निकलती है, लेकिन आप लोगों ने पढ़ा होगा तो देखा होगा कि ग्लोबल न्यूज़ में जो पॉलिटिकल सेक्टर से संबंधित है, वो ऐसा फ्रांस देश है, ठीक है। फ्रांस है जिसने अभी क्या है, हाल ही में अपने संबंधों को ग्लोबल लेवल तक पहुंचाने के लिए, ताकि ग्लोबल जो पॉलिटिकल कोऑपरेशन उसका रहता है हर एक देश के साथ, उसमें से भारत भी है, तो भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी किया है फ्रांस ने, ठीक है, उस स्तर तक जहां तक जो है भारत पाकिस्तान, जैसे भारत जो है रूस को मदद करता है, ठीक है, रूस भारत को करता है, भारत जो है इजराइल को करता है, कभी कभार इजराइल भी भारत को करता है। तो ऐसे फ्रांस ने भी सोचा, भारत ने जब फ्रांस से क्या मंगाया था, राफेल मंगाया था, पहले 5 राफेल खरीदा था 2023 से 24 के बीच में, ठीक है, जुलाई से अगस्त के महीने में। तो इस बार भी राफेल खरीदा है भारत ने, लगभग 18 से 20 राफेल खरीदा है। तो इसके साथ फ्रांस को विश्वास हो गया है कि भारत उसका अच्छा मित्र बन सकता है वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर। तो इस हिसाब से फ्रांस जो है, फ्रांस वाला जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। आप लोगों को न्यूज में मतलब कि अगर एक भी चीज़, एक भी डिटेल्स, आपको एक भी कीवर्ड मिल जाए जिससे आपको ये पता चल सके कि इसका बैकग्राउंड क्या है, और उस लेवल के क्वेश्चन बन सकते हैं जो आपके करंट अफेयर में पूछे जाते हैं, ठीक है। और आपको पता है करंट अफेयर्स का बेस क्या है? न्यूज। न्यूज का बेस क्या है? जो कि आज की घटनाएं करंट सिनेरियो में चल रही हैं वही हैं, ठीक है। तो फ्रांस सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न क्या है? भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी किस तारीख को भारत मंडपम में, ये भारत मंडपम एक प्रकार का क्या है, समिट है। भारत मंडपम में मतलब एक स्थान है, वहाँ पर इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट, ठीक है, 2026 का उद्घाटन किया जा रहा है। बता दें आपको, ये जो एआई इम्पैक्ट समिट है, ठीक है, ये ग्लोबल लेवल का एआई इम्पैक्ट समिट है जिसे हर एक देश करना चाह रहे हैं। और भारत में भी क्या हुआ है, ये इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट हो रहा है, जिससे पता चल रहा है कि इस एआई का, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जिसे आप लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, कृत्रिम बुद्धि, मतलब मानव द्वारा बनाई गई ऐसी बुद्धि जो हर एक क्षेत्र में आपको जो है सोचने समझने की, मतलब कि जो शक्ति है वो मानव से ही उसको मिलती है। और मानव अगर, यानी कि ह्यूमन बींग्स अगर उससे कोई भी प्रश्न पूछें तो मानव की तरह ही उसको सोच समझ के उत्तर देगा। ऐसा ऐसा जो है बुद्धि, कृत्रिम बुद्धि यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई, ठीक है, इसको बनाने के पीछे का उद्देश्य यही है जो अभी आपसे बताया जा रहा है। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री मोदी जी, तो इस प्रश्न में पूछा जा रहा है किस तारीख को करेंगे, किस स्थान पर, भारत मंडपम में। तो आप लोग ये समझ लीजिए कीवर्ड इसमें भारत मंडपम है।
इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट, ये तो बहुत ही बुलेटिन एकदम लेटेस्ट ट्रेंडिंग कीवर्ड है, इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026। आप लोग जैसे ही गूगल पे सर्च करेंगे इससे रिलेटेड वेबसाइट्स खुल जाएंगी, और जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है, ठीक है, इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 कब होने वाला है, कहाँ होने वाला है, कौन करेगा, ठीक है, इसका पर्पस क्या है, आप लोग ऐसे ही अपना डिटेल्स में मतलब थोड़ा सा रिसर्च करा करिए क्वेश्चन पर, ठीक है, मतलब क्वेश्चन के आंसर्स पर, ताकि आप लोग को पता चल सके कि एग्जैक्टली क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। तो किस तारीख को करेंगे, यानी कि विच डेट है ना, किस तारीख को भारत मंडपम में प्रधानमंत्री मोदी एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का उद्घाटन करेंगे। तो 18 फरवरी 2026, 19 फरवरी 2026, 20 फरवरी 2026, 21 फरवरी 2026। तो ये जो डेट है, ये डेट आज की है, ठीक है, आज कौन सी डेट है, 19। तो आज ही के दिन क्या है, मोदी जी जो है क्या करेंगे, मतलब ये भारत मंडपम में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का उद्घाटन हो चुका है, ठीक है, और 19 फरवरी की डेट आज है, जैसे कि आपको पता होगा। तो भारत मंडपम में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा 19 फरवरी 2026 को किया गया, ठीक है, मतलब ये क्वेश्चन का जो वीडियो है आज 19 तारीख को बन रहा है, तो उस हिसाब से ये एक ग्लोबल एआई इम्पैक्ट समिट है। तो इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट जो है, इस ग्लोबल एआई इम्पैक्ट समिट में एक तरह का रिलेशन है, ठीक है, तो ये मतलब एक तरह का पार्ट है जो केवल इंडिया में ही हो रहा है, अभी हर एक देश में ये होगा, ठीक है, क्या पता हो भी चुका हो या कुछ देश वैसे बचे हों, क्योंकि जितने ज़्यादा लोगों की मतलब जितने ज़्यादा देशों की टेक्नोलॉजी एडवांस है उनमें कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। तो 19 फरवरी को ये उद्घाटन क्या है हुआ है, इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 जो है 19 फरवरी 2026 को इंडियन पीएम मोदी के द्वारा, ठीक। तीसरा प्रश्न में पूछ रहा है, हाल ही में चर्चा में रहा कूनो नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। आप लोगों को पकड़ना कैसे क्वेश्चन में, ताकि आप लोगों को क्या विकल्प पता लग सके, ऑप्शनल कौन सा ऑप्शन सही है। कूनो नेशनल पार्क, कूनो नेशनल पार्क चर्चा में रहा है अभी हाल ही में, वो किस राज्य में स्थित है, ठीक है। कूनो नेशनल पार्क आप लोग सर्च करेंगे, या फिर आप लोगों को अगर न्यूज़ में आपने पढ़ा होगा तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि हम किस राज्य की बात कर रहे हैं, यूपी में है या फिर एमपी में है या फिर राजस्थान में है या फिर किस में, गुजरात में। तो बता दें यूपी में कूनो नेशनल पार्क। आप लोग इस सेक्टर से संबंधित भी पढ़ा करिए, जैसे आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्तर पर पढ़ना बहुत ज़रूरी है, लेकिन भौगोलिक स्तर पर भौगोलिक में क्या क्या आ गया, वन आ गया, ठीक है, और जल जल आ गया, है ना, पर्यावरण आ गया अपना, तो ऐसे ऐसे टाइप के जो होते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र आ गया, तो इस टाइप के जो बायोडाइवर्सिटी जैसे क्वेश्चंस हैं इनमें पूछा जाता है। ये एमपी में है, ठीक है, मध्य प्रदेश में। कहाँ पे है आपका कूनो नेशनल पार्क। कूनो नेशनल पार्क जो भी हाल ही में बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट हुआ है, चर्चा में रहा है, वो एमपी में है। आप लोग बोल सकते हैं कूनो नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन एमपी दैट हैज़ बीन हाईलाइटेड इन द न्यूज़। चौथा प्रश्न है क्या, किस टीम ने बंगाल की टीम को हराकर पहली बार रणजी ट्रॉफी के फाइनल में अपनी जगह बनाई। अभी जो हाल ही में मैच हुआ था भारत के ही मतलब भारत के अंदर में, जो फाइनल का मैच हुआ था, ये ट्रॉफी मिली थी, किसी टीम ने जीता था, ठीक है, तो रणजी ट्रॉफी का फाइनल हुआ था, उसमें अपनी जगह बनाई है, अपना स्थान लिया है, प्लेस लिया है। कौन सी टीम है वो, मुंबई, चेन्नई, जम्मू और कश्मीर, लखनऊ, ठीक है। बंगाल की टीम को हराकर, यानी कि बंगाल की टीम गई थी, और उसके साथ और भी जो टीम थी, मतलब कुछ टीम थी, जो टीम जीती है वही होगा, क्योंकि जो बंगाल के साथ थी, ठीक है, बंगाल टीम को हराया था। तो बता दें मुंबई की टीम नहीं है, चेन्नई नहीं है, जिन दो टीमों के बीच मैच हुआ था वही होगा। तो बंगाल की टीम ऑलरेडी हारी है, तो कौन सा हो जाएगा फिर, आप लोगों को पता होगा अगर आप लोग क्रिकेट देखते होंगे तो, जम्मू और कश्मीर, ठीक है। जम्मू और कश्मीर टीम ने जो है बंगाल की टीम को क्या किया है, हरा कर रणजी ट्रॉफी को लिया था, और रणजी ट्रॉफी मतलब फाइनल में अपनी जगह बनाई है, मतलब अपना एक स्थान बनाया है। मान लो वो सेवन्थ पे रहा, मतलब ऐसा मान रहे हैं, मान लो ये जो जम्मू कश्मीर का स्थान है पहले 7वें पे था, इसको हरा कर 6वें 5वें पर आ गया होगा, ठीक है, तो ऐसे ही जगह बनाई है जम्मू और कश्मीर ने बंगाल की टीम को हरा कर, ठीक है, क्रिकेट में। सबसे लास्ट वाला प्रश्न क्या है, किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में इंडिया एआई मिशन, देखिएगा, इंडिया एआई ग्लोबल इंडिया एआई मतलब ग्लोबल एआई इम्पैक्ट समिट, ग्लोबल से पूरे मतलब जैसे ग्लोबल से पूरे वैश्विक स्तर की बात हो गई, अब वैश्विक स्तर पर से नेशनल पर आते हैं, ठीक है। नेशनल माने कि इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट, आप लोग को न्यूज़ में सुनाई देगा चाइना एआई इम्पैक्ट समिट, अमेरिका एआई इम्पैक्ट समिट, ठीक है। तो ऐसे ऐसे अब
एआई इम्पैक्ट समिट हो रहा है तो मिशंस भी लॉन्च होंगे एआई के। तो इंडिया एआई मिशन 2.0 की शुरुआत हुई कहाँ से है, किस केंद्रीय मंत्री ने की भारत के भी, ठीक है। भारत के किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में इंडिया एआई मिशन 2.0 की शुरुआत की। विच कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ इंडिया स्टार्टेड इंडिया एआई मिशन 2.0 रिसेंटली। अमित शाह, अश्विनी वैष्णव, नितिन गडकरी, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो चारों विकल्प में से कोई एक सही होने वाला है, ये आप जानते हैं। तो अमित शाह जो कि गृह मंत्री हैं, ये हो ही नहीं सकता, ठीक है। नितिन गडकरी ये भी नहीं है, क्योंकि ये क्या है, नितिन गडकरी जो है रेल मंत्री, ये नहीं हो सकता। अब किस केंद्रीय मंत्री ने की है, सॉरी नितिन गडकरी तो सड़क और परिवहन मंत्री हैं, ठीक है, तो ये नहीं हो सकता। अश्विनी वैष्णव ये रेल मंत्री, ठीक है, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इंडिया एआई मिशन 2.0 की शुरुआत की है, ताकि जितनी भी रेल्स यानी कि जितनी भी ट्रेन है उनको मतलब एक प्रकार से सिक्योर करने के लिए इंडिया एआई मिशन 2.0 की उन्होंने लॉन्च किया है, ताकि ट्रेनों को मतलब निर्धारित समय से जैसे कि पहुंचाया जाता है, तो एआई से संबंधित मतलब उसमें क्या होगा, जो डेटा होता है प्राइवेसी ट्रेन्स का, मतलब टनल्स का, ठीक है, जहाँ से ट्रेनें आती जाती हैं और ट्रेन स्टेशंस का, वो जो है ये सिक्योर करे इंडिया एआई मिशन 2.0, ठीक है। जैसे प्राइवेसी में हम लोग क्या करते हैं, अपने कोई भी अपना हो, ठीक है, चाहे गूगल पे अपनी वेबसाइट हो, चाहे यूट्यूब पे अपना चैनल हो, चाहे इंस्टाग्राम हैंडल पे कोई भी कुछ हो, अपना हम लोग पासवर्ड लगाते हैं, या फिर टू स्टेप वेरिफिकेशन को इनेबल करते हैं, या फिर कैप्चा वेरीफाई करके लगाते हैं, ठीक है, ताकि ओटीपी आए तो खुद के मोबाइल पे आए। अगर कोई लॉगिन करे तो खुद से बिना पूछे वो अपना डेटा ना ले। तो इस प्रकार से हैक होने का डर नहीं रहेगा। तो इंडिया एआई मिशन 2.0 को लॉन्च किया गया है, ठीक है, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा। तो दोस्तों ये रहा आज का दैनिक करंट अफेयर्स, आज का जो है लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट के साथ तैयार किया गया। आशा है कि आप लोगों ने शुरुआत से लेकर के अंत तक इसको देखा होगा, बढ़िया से समझा होगा, ठीक है। और एक बात और आपसे, जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करने का प्रयास कीजिए, है ना। और अगर इसमें कोई मिस्टेक नज़र आती है, यानी कि कोई कमी अगर आपको दिखती है, या फिर अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता, तो आप लोग कमेंट में लिखकर बताइए कहाँ पे आपको कमी दिख रही है, फिर कहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा है, ताकि हम लोग भी आपकी समस्या को जो है एक बार पढ़ के उसका उत्तर दे सकें कमेंट में, या हो सके तो उस पर एक वीडियो फिर से लेकर आएँ, ठीक है। क्योंकि आपका एक लाइक, आपका एक सब्सक्राइब, आपका एक कमेंट हमें मोटिवेट करता है आप नेक्स्ट वीडियो लाने के लिए आपके लिए, ठीक है। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, ठीक है, धमाल मचाते रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।